सोचो उस आखिरी बार के बारे में जब किसी ने तुम्हें गलत साबित किया था। शायद किसी दोस्त ने कहा, तुमने वो बात कही जो हर्ट करती है। शायद किसी कॉलीग ने कहा, यह प्रोजेक्ट तुम्हारी गलती की वजह से फेल हुआ। शायद घर में किसी ने कहा, तुम हमेशा यही करते हो। और उस पल तुमने क्या किया? तुमने आर्ग्यूमेंट दिया, तुमने बहाने बनाए, तुमने सारी गलती दूसरे पर डाल दी। तुमने खुद को हर तरफ से सही साबित करने की कोशिश की, भले ही तुम्हें अंदर से पता था कि तुम गलत थे। और सबसे अजीब बात, तुम उस मोमेंट में ऑनेस्टली नहीं सोच पाए। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक डिफेंस मोड में चला गया, जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। ये वीकनेस नहीं थी, ये बुरा इंसान होने की निशानी नहीं थी। ये था तुम्हारे दिमाग का सबसे पुराना, सबसे पावरफुल और सबसे डेंजरस सिस्टम। और आज हम उसी सिस्टम को समझेंगे, क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते, तुम वही गलतियां करते रहोगे, वही रिश्ते टूटते रहेंगे, वही अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलती रहेंगी। ये है ईगो की डार्क साइकोलॉजी। तुम्हारे दिमाग के अंदर एक बहुत पुराना सिक्योरिटी सिस्टम है। साइंटिस्ट इसे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसे सीधे भाषा में समझो, जब भी कोई बात तुम्हारी सेल्फ इमेज को, यानी तुम्हारे अपने बारे में जो पिक्चर तुमने बनाई है, उसे चैलेंज करती है, तो ये सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। और ये सिस्टम करता क्या है? ये सच को ट्विस्ट करता है, ये मेमोरीज को रीशेप करता है, ये तुम्हें कन्विंस कर देता है कि तुम सही थे, हो और हमेशा रहोगे। अब तुम सोच रहे होगे ये तो बुरी बात है, लेकिन रुको, ये सिस्टम ओरिजिनली तुम्हारे बचाव के लिए बना था। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर गलती मौत का कारण बन सकती थी। अगर तुम शिकार करने गए और फेल हो गए और तुमने सोचना शुरू कर दिया कि मैं केपेबल नहीं हूं, मैं बेकार हूं, तो तुम अगली बार जाते ही नहीं। तब कॉन्फिडेंस ही सर्वाइवल था, तब सेल्फ डाउट एक लग्जरी था जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए दिमाग ने ये सिस्टम डेवलप किया कि हर हाल में खुद को सही महसूस कराओ। लेकिन वो जमाना बदल गया, जंगल चले गए, खतरे बदल गए, लेकिन वो सिस्टम, वो आज भी उसी तरह काम कर रहा है। और आज वही सिस्टम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम तुरंत बिलीव कर लेते हो। जब कोई तुम्हें गिफ्ट देता है, तुम खुश हो जाते हो। जब कोई कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई तुम्हारी गलती पॉइंट आउट करता है, पहला रिएक्शन होता है वो गलत है, दूसरा रिएक्शन होता है उसे क्या पता, तीसरा रिएक्शन होता है वो तो खुद ऐसा करता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, साइकोलॉजी ने इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग सिर्फ वही इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है जो पहले से उसकी बिलीफ से मैच करे, और जो मैच नहीं करती उसे ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर लेता है। तुम सोचते हो तुम रैशनल हो, तुम सोचते हो तुम फैक्ट्स देखकर डिसीजंस लेते हो, तुम सोचते हो तुम ओपन माइंडेड हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग पहले डिसीजन ले लेता है, फिर उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट्स ढूंढता है। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है, थोड़ी डरावनी भी, क्योंकि इसका मतलब है कि तुमने जो भी सोच समझकर डिसाइड किया है जिंदगी में, वो शायद उतना सोचा समझा नहीं था। तुमने वो डिसाइड किया जो तुम पहले से डिसाइड करना चाहते थे, और तुम्हारे दिमाग ने बस उसकी कहानी बनाई। अब एक और लेयर, एक और साइकोलॉजिकल फिनोमिनन जो हर रोज तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुमने एक एक्सपेंसिव फोन खरीदा, बहुत रिसर्च की, बहुत सोचा, फिर खरीद लिया। लेकिन कुछ हफ्ते बाद पता चला कि वो फोन उतना अच्छा नहीं था जितना तुमने सोचा था। बैटरी ठीक नहीं, कैमरा एवरेज है, स्पीड स्लो है। अब तुम्हारे दिमाग के सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, मान लो कि तुमने गलत डिसीजन लिया। दूसरा, खुद को यकीन दिला लो कि फोन एक्चुअली बढ़िया ही है, बस तुम्हें उसकी आदत नहीं हुई अभी। 99% लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं, और तुम भी। क्यों? क्योंकि गलती मानना दर्दनाक है, और दिमाग का एक ही गोल है, तुम्हें मेंटली कंफर्टेबल रखना, चाहे उसके लिए सच से समझौता क्यों ना करना पड़े। इसीलिए तुम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हो और कहते हो वो एक्चुअली बुरे नहीं है, बस थोड़ी डिफरेंट है। इसीलिए तुम एक ऐसी जॉब में रहते हो जो तुम्हें खुश नहीं करती और कहते हो सब जगह ऐसा ही होता है। इसीलिए तुम वही गलत हैबिट्स रखते हो और कहते हो मेरे लिए यही सही है। तुम्हारा ईगो एक झूठी कहानी बना देता है, एक ऐसी कहानी जहां तुम हमेशा हीरो हो, जहां तुम हमेशा सही हो, जहां सारी गलती हमेशा दूसरों की है। और तुम उस कहानी को इतनी बार सुनते हो कि एक दिन वो सच लगने लगती है। अब रुको और ऑनेस्टली सोचो उन रिश्तों के बारे में जो तुम्हारी जिंदगी में टूट गए, वो फ्रेंडशिप जो खत्म हो गई, वो रिलेशनशिप जो बिखर गई, वो फैमिली मेंबर जिससे बात बंद हो गई। क्या तुमने कभी एक बार भी ऑनेस्टली सोचा कि उसमें तुम्हारी भूमिका क्या थी? या तुम्हारे दिमाग ने तुरंत ही स्टोरी तैयार कर दी कि वो गलत था,
वो बुरा था, मैंने सब कुछ सही किया, मैंने बहुत ट्राई किया, वो डिजर्व नहीं करता था। ये ईगो का सबसे डेंजरस काम है। ये तुम्हें रिलेशनशिप्स में सीखने नहीं देता, ये तुम्हें बढ़ने नहीं देता, ये तुम्हें वही गलतियां बार बार करवाता है, क्योंकि जब तुम कभी गलत नहीं होते तो तुम कभी बदलते भी नहीं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो दुनिया तुम्हारे साथ गलत हो रही है, लेकिन असल में तुम हर बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो। सेम मिस्टेक्स, डिफरेंट पीपल, सेम रिजल्ट। कार्ल युंग दुनिया के सबसे ग्रेट साइकोलॉजिस्ट्स में से एक थे। उन्होंने एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था, हर इंसान के अंदर एक शैडो होता है। शैडो क्या है? ये वो हिस्सा है जिसे हम खुद से छुपाते हैं, जिसे हम दुनिया को नहीं दिखाते, जिसे हम खुद भी देखना नहीं चाहते। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारे डर, तुम्हारी वो कमजोरियां जो तुम एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। और ईगो का काम होता है इस शैडो को हमेशा अंधेरे में रखना। इसीलिए जब कोई तुम्हारी वीकनेस पॉइंट आउट करता है, तुम्हें इतना गुस्सा आता है। इसीलिए जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है जो सच है, लेकिन जो तुम सुनना नहीं चाहते, तुम इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे शैडो को लाइट में ला रहा होता है और तुम्हारा ईगो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। युंग ने यह भी कहा था, जब तक तुम अपने शैडो को कॉन्शियस नहीं बनाते, वो तुम्हारी जिंदगी को डायरेक्ट करता रहेगा और तुम उसे फेट कहोगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। वो चीजें जो तुम्हें बार बार हर्ट करती हैं, वो पैटर्न्स जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार रिपीट होते हैं, वो सिचुएशंस जहां तुम हर बार खुद को विक्टिम पाते हो, वो सब तुम्हारा शैडो है जो तुम्हारी जिंदगी चला रहा है, एंड तुम उसे किस्मत कह देते हो। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है। रिसर्च शोज करती है, जिन लोगों का ईगो जितना ज्यादा फ्रजाइल होता है, वो दूसरों को उतना ज्यादा जज करते हैं। सोचो, वो इंसान जो हर किसी की बुराई करता है, उसके बारे में, उसके कपड़ों के बारे में, उसके डिसीजंस के बारे में, क्या वो एक्चुअली उन लोगों की परवाह कर रहा है? नहीं, वो अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज को दूसरों में प्रोजेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। जो चीज तुम खुद में नहीं देखना चाहते, वो तुम दूसरों में देखने लगते हो। जो इंसान हमेशा दूसरों को डिसऑनेस्ट कहता है, वो खुद किसी बात में डिसऑनेस्ट है। जो इंसान हमेशा दूसरों को सेल्फिश कहता है, वो खुद किसी बात में सेल्फिश है। जो इंसान हमेशा दूसरों की इनसिक्योरिटी पॉइंट आउट करता है, वो खुद डीपली इनसिक्योर है। ये दर्दनाक सच है, लेकिन ये लिबरेटिंग भी है, क्योंकि अगर तुम ये पैटर्न खुद में पहचान लो तो तुम उसे ब्रेक कर सकते हो। अगली बार जब तुम किसी को जज करने लगो, रुको और पूछो, क्या ये मेरे बारे में कुछ बता रहा है? यहाँ एक ट्विस्ट है, एक ऐसी बात जो शायद तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। एक हेल्दी ईगो तुम्हें कॉन्फिडेंट रखता है। एक हेल्दी ईगो तुम्हें दुनिया में खड़े रहने की ताकत देता है। एक हेल्दी ईगो तुम्हें यह विश्वास देता है कि तुम वैल्यूएबल हो। लेकिन जब ईगो फ्रेजाइल हो जाता है, यानी जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ इतनी कमजोर हो कि हर छोटी बात से, हर छोटी क्रिटिसिज्म से, हर छोटे डिसएग्रीमेंट से खतरा महसूस हो, तब वो ईगो डिफेंसिव हो जाता है। और डिफेंसिव ईगो वो है जो झूठ बोलता है, जो सच से भागता है, जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। तो सवाल ये नहीं है कि ईगो को खत्म कैसे करें, सवाल ये है कि ईगो को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं कि उसे झूठ बोलने की जरूरत ही न पड़े। और वो तब होता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपने पास्ट को, अपनी मिस्टेक्स को। जब तुम पूरे खुद को, लाइट और शैडो दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब तुम्हें डिफेंड करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे पास सच होता है और सच को डिफेंस की जरूरत नहीं होती। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेट होती है, वो गलती होने पर खुद को दोष देने से नहीं डरते। जेफ बेजोस ने पब्लिकली कहा कि अमेज़न ने कई बड़े फेलियर्स किए और उन फेलियर्स को उन्होंने हाइड नहीं किया, उनसे सीखा। इलॉन मस्क ने माना कि टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों कई बार लगभग बैंकरप्ट हो चुकी थी और उन्होंने हर फेलियर के बाद खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की। ओपरा विनफ्री ने पब्लिकली शेयर किया कि उन्होंने जिंदगी में बड़ी गलतियां की, रिलेशनशिप्स में, डिसीजंस में, और वो ओपनली उनके बारे में बात करती है। ये वीकनेस नहीं थी, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जो इंसान गलती मान सकता है वो सीखता है, जो सीखता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो जीतता है, और जो हमेशा खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वो एक ही जगह खड़ा रहता है, बस उसके बहाने बदलते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट ब्रेने ब्राउन ने एक रिसर्च किया। उन्होंने हजारों लोगों से बात की और उन्हें एक पैटर्न मिला। जो लोग जेन्युइनली खुश थे, जेन्युइनली सक्सेसफुल थे, जेन्युइनली कनेक्टेड थे, उन सभी में एक चीज कॉमन थी, वल्नरेबिलिटी। मतलब वो लोग गलत होने से नहीं डरते थे, वो जज होने से नहीं डरते थे, वो खुद की कमजोरियां एक्नॉलेज कर सकते थे,
और जो लोग अनहैप्पी थे, स्टक थे, अलोन थे, वो सब किसी न किसी आर्मर में छुपे हुए थे। उनका ईगो इतना रिजिड था कि कोई भी सच उनके अंदर जा नहीं सकता था। ये आर्मर उन्हें सेफ फील कराता था, लेकिन एक्चुअली वो आर्मर उन्हें लाइफ से, रियल कनेक्शन से, रियल ग्रोथ से दूर रख रहा था। क्या तुम भी कोई आर्मर पहने हो? तो अब प्रैक्टिकली क्या करें? 3 स्टेप्स है, सिंपल है लेकिन आसान नहीं। पहला, द 1 सेकंड रूल। जब भी कोई बात तुम्हें डिफेंसिव बना दे, जब भी कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, जब भी कोई तुम्हारी गलती पॉइंट आउट करे, 1 सेकंड रुको, बस 1 सेकंड। रिस्पॉन्ड मत करो, रिएक्ट मत करो। उस 1 सेकंड में तुम्हारा ईगो थोड़ा शांत होता है एंड उस गैप में तुम्हारी एक्चुअल सोच, तुम्हारी रैशनल थिंकिंग सामने आती है। ये 1 सेकंड तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। दूसरा, रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी। जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, ये मत सोचो कि वो गलत है, ये सोचो कि ये इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों लगा उन्हें। ये एक छोटा सा शिफ्ट है, लेकिन इस शिफ्ट से तुम डिफेंसिव मोड से निकलकर लर्निंग मोड में आ जाते हो, और लर्निंग मोड में तुम वो देख पाते हो जो डिफेंसिव मोड में कभी नहीं देख सकते। तीसरा, अपने शैडो से दोस्ती करो। वो हिस्सा जो तुम दुनिया से छुपाते हो, उसे खुद से मत छुपाओ। एक जर्नल रखो, उसमें ऑनेस्टली लिखो वो बातें जो तुम किसी को नहीं बताते, वो डर जो तुम्हें रात को जगाते हैं, वो गलतियां जिन्हें तुम याद नहीं करना चाहते। जब तुम उन्हें लिखते हो, जब तुम उन्हें एक्नॉलेज करते हो, तो वो तुम पर अपना कंट्रोल खो देती है, क्योंकि शैडोज तभी तक पावरफुल होते हैं जब तक वो अंधेरे में हो। जब तुम उन पर लाइट डालते हो, वो सिकुड़ जाते हैं। और अब वो बात जो शायद तुमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। तुम्हारा ईगो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा वो हिस्सा है जो बचपन से डरा हुआ है, जिसे किसी ने कहा तुम काफी अच्छे नहीं हो, जिसे किसी ने रिजेक्ट किया, जिसे किसी ने एम्बैरस किया, जिसने फेलियर का दर्द महसूस किया, और उस दर्द से बचने के लिए उसने एक आर्मर बना लिया, एक शील्ड। मैं कभी गलत नहीं हूँ, सब मेरे साथ गलत करते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो आर्मर कभी तुम्हारी मदद करता था बचपन में, जब तुम एक्चुअली वल्नरेबल थे, जब तुम्हें एक्चुअली प्रोटेक्शन की जरूरत थी। लेकिन अब वो आर्मर तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा, तो उसे हटाओ मत, उसे समझो। उस डरे हुए हिस्से से बात करो, उसे बताओ कि मैं अब सेफ हूँ, मुझे अब तुम्हारी उतनी जरूरत नहीं जितनी पहले थी। अब मैं सच सुन सकता हूँ, अब मैं गलत हो सकता हूँ, और फिर भी मैं ठीक रहूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी करेज ये नहीं है कि तुम दुनिया से लड़ो, सबसे बड़ी करेज ये है कि तुम खुद से ऑनेस्ट रहो। तो वापस आते हैं उस आखिरी बार पर जब किसी ने तुम्हें गलत साबित किया था। अब एक बार और सोचो, क्या हुआ होता अगर तुम उस पल में 1 सेकंड रुक जाते? अगर तुमने डिफेंड करने की जगह सुना होता, अगर तुमने आर्ग्यू करने की जगह ऑनेस्टली सोचा होता, अगर तुम्हारे ईगो ने झूठ बोलने की जगह सच कबूल किया होता, शायद वो रिश्ता आज भी होता, शायद वो अपॉर्चुनिटी आज भी तुम्हारे हाथ में होती, शायद तुम आज किसी और जगह होते। तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोलता है, हर रोज, हर पल, हर उस मोमेंट में जब सच तुम्हें अनकंफर्टेबल करने लगता है। लेकिन अब तुम जानते हो वो झूठ कैसा फील होता है, तुम जानते हो वो कब आता है, तुम जानते हो उसके पीछे क्या है। और यही अवेयरनेस, यही 1 सेकंड का पॉज, यही शैडो को देखने की हिम्मत, यही वो पहला कदम है जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारे खुद के साथ तुम्हारा रिश्ता सब कुछ बदल सकता है। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग झूठ बोले और तुम उसे पहचान लो, तो तुम पहली बार सच में आजाद होते हो।